Hello bachcho, let's see this question. The question says mention two important environmental factors that account for the formation of major biomes. Name two major biomes of India. So the key concept for this question is हमें पता होना चाहिए what is biomes. Biomes होते क्या हैं? So biomes is defined as a large ecological area on the Earth's surface characterized by soil type, specific climate and type of wildlife तो ये तो हो गया हमारे बायोम्स क्या है, एक लार्ज इकोलॉजिकल एरिया है अर्थ सरफेस पे. किससे कैरेक्टराइज करते हैं हम इसे? सॉइल टाइप से, डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ से. नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स. नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेजर बायोम्स आर फर्स्ट इज क्लाइमेट. फर्स्ट क्या है हमारा? क्लाइमेट. और क्लाइमेट में हमारी कौन सी चीज़ें आती हैं? सो इट इंक्लूड्स फर्स्ट एनुअल precipitation and second is mean annual temperature and second क्या है? second is geographical feature. second क्या है हमारा? geographical features. right. अब इन फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं. so first climate. तो climate includes different aspects of temperature and precipitation. So what happens is different climate supports different type of vegetation. different climates जो होते हैं वो different type of vegetation, animal life, इन सबको support करते हैं. that is different climate supports different type of vegetation and animal life. तो हमें पता है जैसे कि विंटर्स में हम अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, समर्स में अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं. दैट इज कि डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, जैसे कोल्ड एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मिलते हैं हमें. जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, और जो एनिमल्स हमें कोल्ड एनवायरमेंट में मिलते हैं वो हमें हॉट एनवायरमेंट में या जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते. सो दैट इज द फैक्टर, दैट इज क्लाइमेट supports different type of vegetation and animal life. So different climate have different type of vegetation and animal life, right? And leads to the formation of different biomes. तो हमने इसमें पहला फैक्टर क्या देखा था? एनुअल प्रिसिपिटेशन. सो व्हाट हैपेंस हियर इज प्रिसिपिटेशन. सो ये कैसे अफेक्ट करता है? नाउ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक रीजन में रिसीव हो रहा है एनुअली, वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे किस टाइप का बायोम होगा. जैसे कि इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, राइट. और इसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स कह सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स हैव लो प्रिसिपिटेशन. यहाँ पे रेनफॉल का एनुअल बहुत कम होता है. देन वी हैव रेन फॉरेस्ट. इट हैज़ वेरी हाई प्रिसिपिटेशन. सो डिफरेंट लेवल और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनुअल प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे हमें दो बायोम्स मिल गए, दैट इज डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट. देन वी हैव मीन एनुअल टेम्परेचर. सेकेंड वी हैव मीन एनुअल टेम्परेचर. इसमें क्या होता है? सो दिस मीन्स variation of temperature throughout the year. variation of temperature throughout the year, right. तो मीन एनुअल टेम्परेचर के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं? लाइक पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारा पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. तो ये हमें समझ में आ गया कि क्लाइमेट और मीन एनुअल टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है डिफरेंट बायोम्स को. एंड हाउ डज द जियोग्राफिकल फीचर्स अफेक्ट? So geographical features include rotation of the planet and the tilt of the axis, which in return affects the climate pattern, right. That means therefore influence the biome distribution. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट कि कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स अफेक्ट करते हैं बायोम को और कैसे क्लाइमेट अफेक्ट करता है बायोम को.
सो बायोम क्या होता है? बायोम एक लार्ज इकोलॉजिकल एरिया है जो अर्थ सर्फेस पे विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉइल टाइप, स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग आर क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल फीचर. फर्स्ट इज एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड मीन एनुअल टेम्परेचर. एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या हुआ? अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन दैट एरिया. कितना रेनफॉल हुआ है उसके बेसिस पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स होते हैं. अगर बहुत कम है तो डिजर्ट है, बहुत ज़्यादा है तो रेन फॉरेस्ट है. और एनुअल टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इट विल बी वार्म रीजन. अगर जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो ज़्यादा वार्म होते हैं. देन वी हैव पोलर रीजन, वहाँ ज़्यादा कोल्ड होता है. तो इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स भी अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट पैटर्न को. दैट इन रिटर्न affects the distribution of biomes. And the second question was, name two major biomes of India. So the two major biomes of India are, first, tropical rainforest, and second क्या है हमारा? tropical deciduous forest, right? So I hope you understood it. Best of luck.